एवरीवन, टैरोट विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ और उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा ये आज हम देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं गाइस, लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। शुरू करते हैं मेजर अरकाना से। देखते हैं मेजर अरकाना से आपके पर्सन की एनर्जी, उनके सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं, क्या उनके विचार हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, पॉजिटिव हैं, नेगेटिव हैं, कोई वार्निंग है, कोई ब्लेसिंग है, सब कुछ हम देखेंगे। अपने पर्सन के बारे में इमेजिन कीजिए, उनका नाम लीजिए, उनके बारे में सोचिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी पिक कर सकें। शुरू करते हैं गाइस। ओहो, पहला ही कार्ड आ गया, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। कुछ ऐसा होने वाला है जो कि डेस्टाइन्ड है, ठीक है, मतलब जो होकर ही रहेगा, कोई बदल नहीं सकता। कुछ ऐसा ये प्लान कर रहे हैं या कुछ ऐसे चीज़ें भगवान इनसे करवा रहे हैं, क्योंकि डेस्टाइन्ड जो चीज़ें होती हैं वो प्लानिंग से नहीं होती, वो अपने आप घटित होते जाती हैं। तो इनकी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हो रही हैं जो कि डेस्टाइन्ड है। प्रभु, वी हैव जस्टिस कार्ड। जो भी चीज़ें यहाँ पर होंगी वो कार्मिक एनर्जीज से रिलेटेड है, मतलब जो चीज़ डेस्टाइन्ड है, जैसा कि मैंने कहा कि कुछ चीज़ें इनकी लाइफ में होने वाली हैं जो डेस्टाइन्ड हैं, जो होकर रहेंगी। और वो क्या है, वो इनका खुद का कर्मा है, या तो इस जन्म का या पास्ट लाइफ का। बट कर्मा यहाँ क्लेंस होगा, बिकॉज देखिए साल 2024 अब शुरू हो चुका है, हम लोग इंटर कर चुके हैं, ठीक है। कहाँ? शनि की एनर्जी में, 8 नंबर में। न्यूमेरोलॉजी से 8 नंबर शनि को डिनोट करता है। और यहाँ पर जो एनर्जी है, जो वाइब्रेशंस है, आप देखोगे कुछ चीज़ें सडनली आपकी लाइफ में आपको ऐसा दिखेगा, आस पड़ोस में, रिश्तेदारों में, कि अचानक से कुछ लोग सफ़र कर रहे हैं। अचानक से कुछ लोगों की लाइफ में न्यू ईयर आते आते या न्यू ईयर के दिन से ही चीज़ें बड़ी ख़राब हो रही हैं। किसी के घर में झगड़े हो रहे हैं, किसी के घर में लड़ाइयाँ हो रही हैं, किसी के घर में प्रॉपर्टी का बंटवारा हो रहा है, किसी के घर में सडनली कोई इंसिडेंट हो गया, सडनली कुछ ख़राब हो गया, सडनली चीज़ें ध्वस्त हो गई। ये क्या है? ये एक ट्रिगर है कि भाई आ चुका है, अब देख लो अपना अपना। जब शनि महाराज अपने उग्र रूप में आएंगे, देखिए खाता तो सबका खुलेगा। अब खाते में क्या है अच्छा देने लायक, क्या है बुरा, कितना आपने कर्म किया, क्योंकि ऐसा कोई कर्म है नहीं जो छुपाया जा सके। ईश्वर से हम कुछ नहीं छुपा सकते। तो जो होना है वो होकर रहेगा। अगर इन्होंने कर्म अच्छे किए हैं तो इनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर इन्होंने कोई ऐसा पास्ट लाइफ किसी के साथ गलत किया है, किसी के साथ इस लाइफ में गलत किया है, तो इनको किसी तरह का ट्रिगर भी मिल सकता है, किसी तरह की इनको सफरिंग भी झेलनी पड़ सकती है। या फिर इनके साथ अगर किसी ने कुछ गलत किया है तो ये हिसाब किताब का टाइम है, तो यहाँ हिसाब किताब होगा। 3 more कार्ड्स। बहुत सारे लोग हैं, ये तो इतने कार्ड ले लूँ मैं। बॉटम ऑफ द डेक है मैजिशियन। 1 by 1 देखते हैं कौन कौन आया है। सबसे पहले देखिए यहाँ सन की एनर्जी। जब मैं ये कार्ड एक्सप्रेस कर रही थी, एक्सप्लेन कर रही थी, तभी भी ये कार्ड मुझे दिख रहा था, ऊपर था ये, बट मैंने लिया नहीं क्योंकि मैं लाइन वाइज ही लेने वाली थी। सो वी हैव द सन। यहाँ पर देखिए सूर्य और शनि की एनर्जी है। बहुत सारे लोगों की लाइफ में पिता और पुत्र के बीच में आर्ग्यूमेंट्स हो सकती हैं। फादर और बेटा, फादर और बेटी, इसके बीच में कुछ हीटेड आर्ग्यूमेंट्स आज के दिन में हो सकते हैं। मतलब आपके पर्सन के पेरेंट्स के साथ कुछ यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर उनके बॉस के साथ, बिकॉज सन रिप्रेजेंट अथॉरिटी। तो इनका आज का दिन थोड़ा सा हैवी है, ऐसा लग रहा है मुझे। देन वी हैव द वर्ड। यहाँ पर भी एक साइकिल है, यहाँ पर भी एक साइकिल है, द वर्ड एक साइकिल है। तो यहाँ पर देखिए जो भी चीज़ें होंगी, जो भी एक्शन होंगे, जो भी डिसीजंस होंगे, वो इनको एक कंप्लीट सिचुएशन में लाकर खड़ा करेंगे। मतलब ये अगर मझधार में है, बीच में इधर जाऊं कि इधर जाऊं, तो ये इनको क्लियर हो जाएगा कि किस साइड जाना है। ये चीज़ है। इंट्यूशन इनकी बहुत पावरफुली वर्क करेगी।
ये अपनी इंट्यूशन की ही सुनेंगे, जो इनकी आत्मा इनको कहेगी ये वही डिसीजन लेंगे, दिस इज़ फॉर श्योर। एंड वी हैव डेथ विद द एम्प्रेस, मतलब थर्ड पार्टी रिलीज़ का टाइम आ चुका है। यहाँ बहुत सारे कार्मिक रिलीज़ होंगे। अगर आप और आपके पर्सन का डिवाइन कनेक्शन है, डेस्टाइन कनेक्शन है, तो यहाँ आप दोनों के बीच में अगर कोई प्रॉब्लम थी तो वो रिलीज़ होगी। थर्ड पार्टी कोई पर्सन भी हो सकता है, थर्ड पार्टी कोई सिचुएशन भी हो सकती है, तो ये चीज़ें रिलीज़ होने का समय है। तो ये एनर्जी यहाँ पर मौजूद है। साइन यहाँ पर है लियो, एरीज, स्कॉर्पियो, लिब्रा, पाइसेस। वी हैव ऑल द साइन बिकॉज वी हैव द वर्ड एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून। लेट्स क्लैरिफाई ऑल द कार्ड्स। क्लैरिफाई करते हैं। सारे कार्ड क्लैरिफाइड करने की नीड नहीं लग रही मुझे आज। डेस्टिनी में क्या है, क्यों आया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून? आपके देखिए यहाँ पर डेविल एनर्जी है बॉटम से, एंड वी हैव 7 ऑफ वॉन्ड्स, मतलब आपके पर्सन नेगेटिविटी के खिलाफ एक्शन लेंगे। एंड वी हैव 9 एंडिंग ऑफ अ साइकिल, एंड वी हैव दिस साइकिल, एंड वी हैव डेथ ऑल्सो। सो एंडिंग ऑफ अ साइकिल, यहाँ कार्मिक साइकिल रिलीज होगी। 9 की वाइब्रेशन है। आपके पर्सन स्टैंड लेंगे, ये भी एनर्जी है यहाँ पर। किसके अगेंस्ट? नेगेटिविटी के अगेंस्ट। बहुत सारे लोगों को मैसेजेस भी, कॉल्स भी आ सकते हैं। जस्टिस यहाँ पर नज़र आ रहा है। इसके बाद जस्टिस की एनर्जी भी है। जस्टिस की एनर्जी है विद द फूल। न्यू बिगनिंग की वाइब्रेशन है गाइज। जस्टिस को क्लैरिफाई करें। जस्टिस कहाँ होगा? लव लाइफ में होगा। वापस आने की वाइब्रेशन है। आज सुबह भी चैरियट की एनर्जी आई थी। मैंने कहा भी आपके पर्सन की तरफ चैरियट का कार्ड है। आपके पर्सन वापस आने का डिसीजन ले सकते हैं। और यहाँ पर भी वी हैव गॉट चैरियट। तो जिस सिचुएशन में अटके हैं वहाँ से निकल कर बाहर आएंगे। कैसा एक्शन होगा? क्या घर में कोई प्रॉब्लम चल रही है? एग्जैक्टली मैंने आपसे क्या कहा था कि पिता और पुत्र के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, या मतलब एक तरह से एग्जाम्पल दिया मैंने आपको। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 10-10 की वाइब्रेशन है। यहाँ पर नेगेटिव एनर्जी है, मतलब कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे। यहाँ पर सफरिंग वाली एनर्जी है। और किसके साथ? थर्ड पार्टी के साथ। जो भी थर्ड पार्टी है, किस लिए? लव लाइफ को लेकर ये चीज़ें हैं यहाँ पर। और स्ट्रैटेजी की एनर्जी है, फैमिली की एनर्जी है। लोग, समाज, सोसाइटी, फैमिली, काफ़ी ज़्यादा सोच विचार यहाँ नज़र आ रहा है। द वर्ड क्यों आया है? देखिए साइकिल, साइकिल को साइकिल नहीं क्लैरिफाई कर दिया। मैंने कहा था ना 2 साइकिल्स आई हैं यहाँ पर। वी हैव गॉट व्हील ऑफ फॉर्च्यून। कन्फ्यूजन से बाहर निकलेंगे, डेस्टिनी की तरफ आगे बढ़ेंगे। हाई प्रीस्टेस क्यों आया है? इनका इंट्यूशन कह रहा है कि लड़ो, जो इनके रास्ते में आए उनसे लड़ो, स्पेशली थर्ड पार्टी से, और केयरफ्री होकर एक्शन लो, रुकना नहीं। अब डेथ का कार्ड क्यों है? डेथ को डेथ ने ही क्लैरिफाई कर दिया। इससे बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता। डेथ को डेथ ने क्लैरिफाई किया 2 ऑफ पेंटिकल्स के साथ, मतलब जगलिंग सिचुएशन ख़त्म हो जाएगी, एक्शन होगा। सन की एनर्जी है। मैंने आपसे पहले ही कहा था ना कि आपके पर्सन अगर मझधार में हैं तो एक तरफ चले जाएंगे, और वही चीज़ें यहाँ से क्लैरिफिकेशन में निकल कर आई हैं। वी हैव गॉट 6 ऑफ कप्स। मिस आपको बहुत ज़्यादा करेंगे आपके पर्सन। एम्प्रेस क्यों आया है? यहाँ पर आपके और आपके पर्सन की लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है उसके पास ये आखिरी मौका है। या तो मान जाए, चीज़ें प्यार से हो जाएं, मोहब्बत से हो जाएं, और या तो फिर ये ख़त्म करके बाहर निकलेंगी या निकलेंगे। मतलब यहाँ कार्मिक रिलीज़ और एक नई शुरुआत की एनर्जी है। अपनी खुशी को चूज़ करेंगे, ये वाली एनर्जी है। होप आपको क्लैरिफिकेशन से क्लैरिटी मिली होगी, क्योंकि मैंने सभी कार्ड क्लैरिफाई कर दिए। और इस वक्त हो रहा था 9-11, 9-11। क्लेम दिस एनर्जी। ब्लेसिंग्स हैं ये। हर हर महादेव। जय हो सूर्य देवता। जय। इमीडिएट एक्शन क्या होगा मेरे व्यूवर्स की तरफ? इमीडिएट एक्शन में बड़ा चेंज नज़र आ रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन एंड थर्ड आई चक्रा। अगेन वी हैव गॉट डेस्टिनी। जो डेस्टिनी में है वही होने वाला है। एक बिग चेंज, बिग ट्रांसफॉर्मेशन। पेशेंस रखिए, आपको सब्र रखना है।
होप रखिए, सब्र भी रखिए, होप भी रखिए। आज मैं कोई टाइम नहीं दूंगी क्योंकि सारे के सारे मेजर अरकाना हैं। 1 2 3 4 5 6 7 सातों के सातों मेजर अरकाना है, तो कोई समय आज नहीं दिया है एंजल्स ने आपको। ये अनएक्सपेक्टेड एनर्जी है, ये होकर रहेगी, ये डेस्टाइंड है। तो यहाँ पे कोई टाइम लिमिट नहीं है क्योंकि एक भी कार्ड माइनर अरकाना नहीं है। यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि आज के दिन आपके पर्सन की जो एनर्जी है वो अभी फ़िलहाल कंटिन्यूएशन में रहेगी, तो ये कुछ टाइम पीरियड तक ये एनर्जी चलेगी, तो इसीलिए आपको सब्र रखना है। लेकिन ये चीज़ क्लियर है कि नेक्स्ट एक्शन में एक बड़ा चेंज नज़र आ रहा है। जो भी कार्मिक होंगे वो रिलीज़ हो जाएंगे। अगर आप कार्मिक, आपका बैड कर्मा एसोसिएटेड नहीं है, होप रखिए आपके साथ चीज़ें बेटर ही होंगी। न्यू बिगिनिंग की वाइब्रेशन है, केयर फ्री होकर एक्शन लेंगे अपनी आत्मा की, अपनी इंट्यूशन की आवाज़ सुनकर। प्लस यहाँ डिवाइन इंटरवेंशन है। जो कुछ भी हो रहा है, ये भी मेजर अरकाना, इसके नीचे भी मेजर अरकाना, मतलब कोई ऑप्शन ही नहीं है आपको टाइम देने का आज के दिन में। सो देयर इज़ नो टाइम टुडे। और इस एनर्जी को आपको सिर्फ ये इमेजिन करना है कि आपका जो पर्सन है वो आपकी तरफ आ रहा है, आपका पलड़ा भारी है, दूसरे की तरफ इमेजिन मत कीजिएगा। इस एनर्जी में ये सोचिएगा कि आपके पर्सन जिस भी सिचुएशन में अटकी हैं या अटके हैं वहाँ से निकलकर आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, और आपको यही सोचना है, यही होप करनी है, यही अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, एंड सब्र के साथ, पेशेंस के साथ। ठीक, एंजल्स की तरफ से क्या मैसेज है? मेरे साथ एक बड़ा सीन हुआ। गर्म पानी पूरा एक डब्बा, मतलब एक मग भर के, और मेरे हाथ पे गिरा, इसी हाथ पे, और मुझे कुछ हुआ ही नहीं। और वो इतना गर्म पानी था कि अगर वो किसी के ऊपर एक बूंद भी गिर जाए तो उसे फफोले निकल जाएं। तो ये गजब की एनर्जी है जिसने भी मेरी रक्षा की, और थैंक यू, वरना ये हाथ मेरा पूरा आज कबाड़ा हो गया होता। तो कुछ हुआ ही नहीं, और मैं तो शौक हूँ क्योंकि जैसे ही पानी गिरा मुझे लगा कि शायद कुछ करूँ मैं ताकि बच जाए मेरा हाथ, और कुछ हुआ ही नहीं। तो ये तो थैंक यू। पहला कार्ड है गाइस, एक्चुअली गर्म पानी मग में भर के रखा हुआ था, और जनरली जब कोई रखता है तो मग में गर्म पानी नहीं रखता क्योंकि मग कोई भी यूज़ कर सकता है। और मैं जल्दी में थी, मैंने मग उठाया, हाथ धोया, सीधा हाथ पे पानी डाला और देखा पानी भरा हुआ है, वो भी गर्म। अब किसने रखा था भगवान जाने, कोई बताता तो है नहीं कि मैं तो फिर बरस पड़ूंगी उसके ऊपर। तो क्योंकि भाई घर में बच्चे भी हैं, बच्चे भी छू सकते थे, तो अच्छा हुआ वो गर्म मेरे पे आ गया और मुझे कुछ नहीं हुआ। जो होता है अच्छे के लिए होता है। हमेशा घर में जो भी ग्रह आता है पहले मेरे तक ही आता है। मेरे रहते घर में कोई दूसरा ग्रह आ ही नहीं सकता किसी और के ऊपर, क्योंकि होता क्या है, इसके पहले जब स्नेक ने इंटर किया था तो उसका भी मुलाकात मुझसे ही हुआ था और मैंने ही उसको निपटा दिया वहीं पे। और जब भी कोई ग्रह आता है कोई भी तरीके का, और मैं हमेशा यही प्रार्थना भी करती हूँ कि कोई भी ग्रह आए तो पहले मुझसे निपटे, और हर इंसान अपने घर वालों के लिए यही चाहता है कि कोई भी ग्रह आए तो पहले मुझ पर आए। तो ये चीज़ें हैं, तो मैंने सोचा कि आज आपसे शेयर करते हैं कि क्या हुआ। नेचर इज़ कॉलिंग यू। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको एंजल्स कह रहे हैं कि आप नेचर से दूर हो रहे हैं, आपको समय ही नहीं मिल रहा कि आप एक बार पेड़ पौधों से बात कर सकें, आपको समय ही नहीं मिल रहा कि आप फूलों की सुंदरता देख सकें, आपको समय ही नहीं मिल रहा कि आप खुशबू ले सकें नेचर की, आपको समय ही नहीं मिल रहा कि आप पेड़ पौधे लगा सकें या पक्षियों से बात कर सकें, पक्षियों की चहचहाहट सुन सकें। आप नेचर से दूर हैं। तो अगर कोई नेचर से दूर है तो नेचर के थोड़ा सा करीब जाओ, आपकी एनर्जी भी पॉजिटिव होगी, आपकी नेगेटिविटी भी धरती माता खींच लेती हैं और आपको अच्छा भी फील होगा अगर आपको लो फील हो रहा है। योर डीपेस्ट डिज़ायर कंस्ट्रेंट्स यू। इतनी डिज़ायर मत रखो जिससे आपको तकलीफ़ हो, मेरी ये इच्छा पूरी नहीं हुई, वो इच्छा पूरी नहीं हुई। डिज़ायर रखा ही नहीं जाता, जस्ट सरेंडर।
जो देंगे प्रसाद समझो, ग्रहण करो। डिज़ायर, कई लोगों को उनकी खुद की डिज़ायर परेशान कर रही है, तो क्लियर योर माइंड, डिलीट मारो सारी डिज़ायर्स को। नेवर डिज़ायर, हमेशा एक इमेजिनेशन रखा करो कि हाँ मेरी लाइफ में ये हो रहा है, हो चुका है। तो हमेशा जो आप सोचते हो वो चीज़ें खुद ब खुद क्रिएट होने लगती हैं। राइज अबव द डार्क डेज ऑफ लाइफ। आप में से काफ़ी सारे लोग हैं जिन्होंने बहुत दुख वाले दिन गुजारे हैं और आप धीरे धीरे हील हो रहे हैं, धीरे धीरे रिकवर हो रहे हैं और खुद पर भरोसा वापस आ रहा है जो भरोसा खो दिया था। तो एंजल्स आर ब्लेसिंग, गिविंग यू ब्लेसिंग्स कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो। रिलीज़ योर क्रिएटिव एनर्जीज़। आपके अंदर बहुत सारा क्रिएटिव टैलेंट है, उसको बाहर निकालो भाई, छुपा कर नहीं रखो। जिसके अंदर जो टैलेंट है, अगर किसी के अंदर ऐसा टैलेंट है कि वो बहुत अच्छे नेता बन सकते हैं, आगे बढ़ो। किसी के अंदर बहुत टैलेंट है कि वो गायक बन सकते हैं, गायिका बन सकती हैं, डांस कर सकते हैं, कोई इंस्ट्रूमेंट में आपका दिलचस्पी है, फ़ोटोग्राफी में दिलचस्पी है, ऑकल्ट में दिलचस्पी है, आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपको सब कुछ पहले ही पता चल जाता है, दूरदर्शी हैं आप। जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है आगे बढ़ो, क्रिएटिव एनर्जीज़ को बाहर निकालो। ज्ञान है तो उसको शेयर करो। ये थी गाइज आज की एंजल गाइडेंस। बॉटम ऑफ द डेक है रिलीज़ योर इनर रेबल, बी योर सेल्फ एंड क्रिएट योर ओन यूनिवर्स। अपनी खुद की दुनिया क्रिएट करो और उस हैप्पी दुनिया में प्रसन्न रहा करो। अपने ऑरा को इतना पॉजिटिव रखो कि आपकी दुनिया में जो इंटर करे वो भी पॉजिटिव हो जाए, चाहे वो कितना भी नेगेटिव हो। सो ये थी गाइज आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।